खास खबरन पे। LG मनोज सिन्हा सुंद अमरनाथ गुफा युंद दौरे खसूसी पूजा पाठस मज कर शिरकत, यात्रियन दर्शन करने दिन आमज दावत। पाकिस्तान तरफ जम्मू कश्मीर मज माहौल खराब करने की कोशिश, रिजर्वेशन हवाले काबीना सब कमेटी तरफ रिपोर्ट पेश, इन वलिस काबीना इजलास मज यह मामला हवाले कथन दल दिन उमर अब्दुल्ला। रेल सर्विस शुरू सपद सपद मुआशी हालत बेहतर, ख्वाब सपद वारियाही कल पूरा, आम लुकन वात राहत, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP तरफ हमेशा लूकन सियासी इस्तेसाल, नौजवान तो आम लूक सठई परेशान करना आमत वाद सोच, मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। तो सरहदी इलाकन मज लूकन सटा नुकसान, मेंबर पार्लियामेंटो तरफ इन वलिस इजलास दौरान मसल वतलावन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हान ये आज अमरनाथ गुफाई पे हाजिरी दिस, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद तत गुफाई पे खसूसी पूजा पाठुक ते संज करना आमुत। ये जन LG मनोज सिन्हान यात्रा करन वालन लूकन वोन जे ये जन LG मनोज सिन्हान यात्रा करन वालन लूकन वोन जे तिम गसन सालाना अमरनाथ यात्रा पे यथ बर्फानी बाबा सुन दर्शन करें, ये जन तमो वोन जे यात्रा खुश असलूबी सान अंजाम वातन हवाले जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ प्रेथ मुमकिन इंतजाम करना आमुत, युत जन न यात्रियन कुन किस्मिक मुश्किल व्यतरन पेन। यपर तमो बालतल बेस कैंपुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तमो कैंपस मज करना आमत इंतजाम हज साम ये जन तमो अत मौके पे अफसरन वोन जे इंतजाम गसन मुकम्मल करने yin, युत जन और इन वालन यात्रियन कुन किस्मिक मुश्किल व्यतरन पेन। म्याजिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्यरश्मिद्रेण तस्यते पवित्रावत् तस्यते तस्ययत्कामः धूमम् अथ त्रिराचम्य ॐ शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु वीतये संजोरविस्रव। बाबा अमरनाथ की संपन्न हुई। मैं सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा वो बड़ी से बड़ी संख्या में आवे। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF, बाकी हमारे CAPF के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से हमें बाबा का आशीर्वाद लें, कश्मीर की प्रगति और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में ज़राई इब्लाग सहित कत करान वोनमुत ये पाकिस्तान तरफ जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश कर ताहम जम्मू कश्मीर हज तमीर तरक्की हवाले मरकजी सरकार तो मौजूद जम्मू कश्मीर सरकार संजीद, ये जन तमो वोन जे रिजर्वेशनस हवाले काबीना सब कमेटी हूँ रिपोर्ट पेश करना आमुत, तो इन वलिस काबीना इजलास मज ये अत पे गौर करने। जितनी डेवलपमेंट हो कम है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का जंग हम लड़ रहे हैं, जिस तरह हालात को बिगाड़ने के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क जो है तमाम कोशिशें कर रहा है, हमारी तो यही हमारी कोशिश, न सिर्फ कोशिश बल्कि हमें इसमें कामयाबी हासिल करनी होगी कि सबसे ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में हो। नहीं, अच्छी बात है। फिलहाल तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, इसी तरह बना रहे, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। नहीं, कोई बिल पास नहीं, कोई बिल नहीं पेश हो रहा ना। हमारी जब असेंबली की सेशन नहीं है तो बिल कौन सा पेश होगा। कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट को अब पेश होना है। कैबिनेट की मीटिंग महीने में 2 बार होती है,
इस महीने अभी हुई नहीं, कुछ दिनों में कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें रिजर्वेशन का जो उनका कैबिनेट सब कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनका मशवरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ट्रेन सर्विस हवाले कत करान वोनमुत यह तिहुंद सह ख्वाब यह जन तमो काल ब्रो वुचमुत तो आज यह पूरे सपदमुत ये जन तमो वोन यह ट्रेन सर्विस शुरू सपदन सत्य जम्मू कश्मीर हिंस तो खासकर वादी हिंस मशी हालत बेहतर सपदित ये जन सयाहतस पोछर दिनस मज ते मदद मिले। बहुत ही अच्छा सफर रहा और आप देखते हैं कि टूरिस्ट भी आ रहे हैं। इसराइल की बड़ी मेहरबानियाँ हैं कि जो शुरू हुआ है, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, हमारा कारोबार बढ़ेगा, हमारा मेवा भी बाहर जाएगा और हमारे लोग आसानी से अब भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। ये बड़ी एक ख्वाब था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरा होता देखा। कितना आपने तो क्या कुछ खुसूसी दुआ रही कश्मीर के लिए? भाईचारा, मोहब्बत और हम लोग तरक्की करें, अमन और अमन सबसे बड़ी चीज़ है। और हम लोग उसको याद करें जिसने सब कुछ मौला ने दिया है और उसका जिसने हमें ट्रेन। शुक्रिया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी अमे हवाले कत करान वोनमुत दीर ख्वाब पूरे सपदमुत तो वमेद अमे वात आम लूकन सठे राहत। कश्मीर के इतिहास में एक ऐसा मौका है जो हमारे बुज़ुर्ग नहीं दे सके, बट हम खुशनसीब हैं कि हमारे बुज़ुर्गों का ख्वाब पूरा हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज कटरा से ट्रेन शुरू हुई और कश्मीर में श्रीनगर में पहुंची। और ये हम दुआ करेंगे कि ये ट्रेन के काफ़ी सारे हमारे जम्मू कश्मीर के ऐसे हिस्से हैं जब वहाँ भी ये पहुँचेगी। लेकिन जो आज ट्रेन जो हमारी यहाँ पहुँची, हम यही भगवान से दुआ करेंगे कि इस ट्रेन के माध्यम से जम्मू कश्मीर उन्नति करे, तरक्की करे और वो बुलंदियां छुए जो इस ट्रेन के कारण इन 75 साल में हम नहीं छू सके थे। और इस ट्रेन के आने से हमारे बच्चों का रोजगार भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और हमारे लोगों का जो टूरिज्म है, सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री खासकर कश्मीर की है, वहाँ पे हमें बहुत फ़ायदा होगा और सेफ़ है। जैसे केमर रामबन आपके रास्ते बंद हो जाते थे, जहाज़ बड़ी टिकटें उनकी बड़ी महंगी हो जाती थी, ये ट्रेन एक सस्ता हमारा एक ऐसा यातायात का साधन बनेगा जिसका हम सब फ़ायदा उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो गरीब सपना सोचता था हिंदुस्तान के अंदर कि हम कश्मीर को देखें, इस ट्रेन के माध्यम से वो अब कश्मीर को भी देखेंगे। और जम्मू कश्मीर का जो हमारा भाईचारा है, जो मेहमान नवाजी जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है, उसको देखेंगे और महसूस करेंगे कि जो बाहर दिखाया जाता है जम्मू कश्मीर वो नहीं। जम्मू कश्मीर के लोग भाईचारे वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जहाँ आज भी लोग, जहाँ वो स्टेट है जहाँ शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया है। और इस स्टेट को बेशक आज नज़र लग गई और ये यूटी बन गई, लेकिन दुआ करेंगे ये ट्रेन भी आई, अब इसके साथ साथ स्टेट भी आएगा। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी तरफ आज अनंतनागस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी मरकजी सरकार किस कहवरी मुकम्मल सपदनस हवाले कत करान वोन पतमन 10 वरियन दौरान मुल्क तरक्की हंदिस मैदानस मज वारिया ब्रोह पकमुत यम सत आम लूकन ते राहत वोत है कि हमारे गवर्नमेंट बीजेपी और मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और विकसित भारत का अमृतकाल, जो इन 11 सालों को जो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के ये 11 साल जो वाकई में बेमिसाल रहे, इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कार्यकाल सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। ये हिस्ट्री ऐसी एरा की हिस्ट्री होगी जो वाकई में कहते हैं कि गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, और उसमें गोल्डन वर्ड्स लिखे जाएंगे इस हिस्ट्री में। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जो कार्य चल रहा था, उसमें जिस तरह से सरकार के नाकामी और उन सरकारों का जो कार्यकाल रहा,
उसमें कितनी उंगलियां उठती थी, लेकिन 2014 के बाद जो हमारा इकोनॉमिक ग्राफ है वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से ग्राफ किस तरह से ऊपर हो गया। आइडेंटिटी को बार बार जाहिर करना पड़ता था, तब भी हमें अंडर डेवलप्ड कंट्री माना जाता था, लेकिन आज हम जहां जाते हैं वहां पे हमारे देश की जो सक्षम पोजीशन है उसको माना जाता है बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर्स जो ग्रेट जेस्टर है उसकी वजह से। और उन्होंने जिस तरह से भारत को गरीबी से निकालकर आज आप हमारी जीडीपी देख रहे हैं, आज आप इकोनॉमिक पावर देख रहे हैं, आज आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, रोडों की जो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था, सोचा था और मन में कभी नहीं सोचा था कि हर एक सड़क पूरे राजधानी से मिलेगी। और कल की बात है, आप सब जानते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो रेल लिंक आ गया, अब हम भी ख्वाब देख सकते हैं, वो ख्वाब जो बचपन में कभी हमें सुनाए जाते थे और आज वो शर्मंदे ताबीर हो गए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी मौजूदा सूरत हाल तो अमरनाथ यात्रा हवाले कत करान वोनमुत PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ प्रेथ विज लूकन सियासी इस्तेसाल करने यम सत आम लूकन हिंदन मुश्किलन मज मजीद इजाफ सपदन, यल जन तमो वोन वादी हिंद लूक हमेशा अमरनाथ यात्रा कामयाब बनाने मज अहम रोल अदा करान। अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा मसला है, रिजर्वेशन के लिहाज से जिस तरह से इस वक्त कुचला जा रहा है हमारे लोगों को, और इसी तरह जो हमारे नौजवान जो बांधते कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे ये सरकारें आई हैं वो मसला ही जैसे ख़त्म हो गया। 370 जिस पे ये लोग मैंडेट लोगों से लिए, आज न इनके लिए कोई मसला है, न वो दूसरी जमात जो ये PhD के साथी थे वो भी आज एक ही फिक्र लाख हुई है उनको कि कौन कितना साबित करे दिल्ली को हम कितने नज़दीक हैं। आज दोनों जमातों में रेस लगी हुई है, जो यहाँ की दो प्रीमियर जमातें मानी जाती हैं, इलाकाई जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, दोनों में दौड़ लगी हुई है गवर्नर साहब के पास कौन जल्दी पहुँचेगा। मुबारकबादी है मुझे कि हमारे सच के साए में आज सब वहीं की तरफ दौड़ रहे हैं जहां हमने कहा था पावर सेंटर वही है। और मैं आज इनको दोनों को ये कहना चाहता हूं कि पावर सेंटर गवर्नर के रास्ते से दिल्ली है, आपको दिल्ली से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, तब अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। हमें जो धक्का लगा वो धक्का शायद हमारी गलती की वजह से नहीं लगा, कहीं ना कहीं पे ये जो हादसा पेश आया ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। अगर मुझे 90 से आज तक आप कहेंगे तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। मैं पहले भी कहा है, एक्सटर्नल फैक्टर जो इसके थे शायद भारत की सरकार ने, भारत के वज़ीर आज़म ने उनको जवाब तो दे दिया, लेकिन इंटरनल का हम अभी तक नहीं देख रहे हैं कोई जवाबदेही। हम नहीं देख रहे हैं कि किसी पे कोई ये कहा गया कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है, वो भी करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने इस मुल्क से भी एक आज आपके वसातत से मैसेज देना चाहता हूँ। हम जब रैलीज यहाँ करते हैं, हम उस दुख में कर रहे हैं कि बेगुनाहों का कत्ले आम जो हुआ उस दुख में कर रहे हैं, हम टूरिज़्म के लिए नहीं कर रहे हैं। शायद गलतफहमी हो रही है पूरे मुल्क में कि कश्मीरी का टूरिज़्म ख़त्म हो गया है, मर गया। हम वो लोग हैं जो 3 महीने कमा के 12 महीने खाते थे, ये हमारी असलियत वही है और हम आज भी वही लोग हैं। हाँ, हम लोगों को वो चीज़ें नहीं हैं। हम अगर अफसोस कर रहे हैं तो इंसानियत का अफसोस कर रहे हैं। और जहाँ तक रोज़ी का सवाल है, रोज़ी तो अल्लाह हमें देता है, वो नीचे जो पत्थर के नीचे कीड़ा है उसके लिए भी वो। और मैं लोगों से फिर गुजारिश करूँगा कि जज्बात में आके गलत फैसले जो हम करते हैं उसका खमियाजा हमारे वो बच्चे जो जेलों में पड़े हैं, जिनकी एमनेस्टी हमने वादा की थी, हमारे वो बुज़ुर्ग जो बाहर की जेलों में, हमारे वो नौजवान जिनकी एम्प्लॉयमेंट का हमने वादा किया था। आपने वोट तो डाला, लेकिन अगर जज्बात में नहीं डाला होता तो शायद आज वो भी आज़ाद होते और
उनके लिए एक नई ज़िंदगी थी। बहरहाल दुआ गो रहेंगे और कोशिश। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील CPIM जनरल सेक्रेटरी संदिस क़यादत मज पार्लियामेंट मेंबरन हुंद वफद जम्मू कश्मीर हिंदिस दौरस पे रात वफदन ऊड़ी हुंद दौर कोर तत श्रीनगरस मज CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगैन ज़राई ब्लागस सत कत करान वोनमुत ज यम मेंबर तुलन पार्लियामेंटस मज मसले युत जन मुतासर लूकन भरपूर इमदाद करने यी।
हमारे इस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन और CPIM के जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में लीडरशिप में यहाँ आया। मकसद ये है कि हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना था, लेकिन हम ना जा सके। करन के इलाके में या इसी तरीके से जो पुंछ का इलाका है काफ़ी नुकसान हुआ है, जाने भी चली गई है। उस नुकसान का जायज़ा लेने के लिए और जो विक्टिम्स हैं उनके साथ उनकी परेशानियों का जायज़ा लेने के लिए आए हैं। और ये एश्योरेंस है हमारी तरफ से हमारे आवाम को, क्या हम यहाँ पिकनिक पर आए नहीं बल्कि दर्द बांटने के लिए आए हैं। और इसी वजह से हमने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर और पूरे ये जो तनाव रहा दो मुल्कों के बीच में पैदा शुदा सूरत हाल पर स्पेशल सेशन होना चाहिए। इस तबाही का भी उस सेशन में जायज़ा लिया जाना चाहिए और नकली बातें नहीं बल्कि एक पैकेज मिलना चाहिए रिहेबिलिटेशन का, पुंछ के लोगों के लिए, करना के लोगों के लिए या और बाकी जो उड़ी के लोग हैं। ये तो एक बात है। और दूसरा फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमने आज यहाँ उठाया, वायलेंस पर कंट्रोल करें। हमारी ख्वाहिश है कि एक पुरअमन माहौल हमेशा रहे, लेकिन पुरअमन माहौल के कायम करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों का ताउन मिले, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो, लोगों के राइट्स को सप्रेस करके यहाँ के मीडिया में कदगन पैदा करके ऐसा होगा नहीं। अभी सिर्फ एक पॉलिसी बनाई है, जो पॉलिसी है हमारी नज़र में उसमें कमियां हैं। वादा बंद है हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार, उसका जायज़ा लेंगे, वो जायज़ा पेश किया जाना चाहिए। हमारे PDF पार्टी हिंद सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन इन वाले केसन सालाना अरसन हवाले सरकार मांग कर्म मुतबरक दो नजर तल थवित गसन इंतजाम मुकम्मल करने युत जन अकीदत मंदन इन दोहन पे मुश्किल बेहतरीन पेन। और साथ ही हस्बी रिवायत शम्स फ़कीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 17 जून कलशीपोरा में मनाया जा रहा है और हस्बी रिवायत सईद स्वालिया खान साहब का उर्स मुबारक रहमतुल्लाह अलैह खान साहब में मनाया जा रहा है, जो 21 जून को शुरू हो रहा है 24 जून तक और यहाँ 17 से 18 जून तक कलशीपोरा में मनाया जाएगा। तो हस्बी रिवायत हम हर साल ये उर्स बड़ी शान शौकत से मना रहे हैं और दोनों जगह बड़े फेमस है, जहाँ कसीर तादाद में ज़ायरीन आते हैं। आपके प्रोग्राम के वसात से सरकार से ये गुजारिश है कि इन अयाम मुतरगब हैं बिजली का, पानी का, राशन का और अजीब इजाफी राशन का कोटा लोगों को दिया जाए, ताकि एक लोगों को किसी किस्म का कोई तकलीफ़ न हो, कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और साथ ही मौजूदा वक्त में हर लिहाज का रखते हुए ये इस्तदा है कि सिक्योरिटी का भी ख़ास बंदोबस्त किया जाए, ताकि जो ज़ायरीन वहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ न पहुँचे। और पूरी उम्मीद है कि हमारे ज़िला इंतज़ामिया से और हमारा सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे मैंने तो पहले ही मामला उठाया है, उनसे बात हुई है। तो नाज़रीन, इस खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।